Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालूकर. इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस की सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करेंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक मील प्लानिंग. मील प्लानिंग भोजन बनाने की एक ऐसी योजना है जिसमें आप पूरे दिन का मेन्यू प्लान करते हैं और उस मेन्यू प्लानिंग करते वक्त आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी फैमिली के जितने भी लोगों के लिए आप एक साथ मेन्यू प्लान कर रहे हैं उन सभी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सके, वो भी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ. अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि आपके पास जो भी समय, धन, एनर्जी जो भी आपके पास उस समय अवेलेबल है उन सभी को ध्यान में रखते हुए मेन्यू प्लानिंग कर सके. इंपॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग. मील प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसकी आवश्यकता है? जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, अब आप 6 लोगों के लिए अलग अलग तरह से खाना नहीं बनाएंगे, तो हमारा बेसिक टारगेट क्या है कि 6 के 6 लोगों के लिए इस तरह का खाना बनाया जाए कि आपकी सभी फैमिली मेंबर्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके और पूरे दिन का मेन्यू प्लानिंग करने से एक समय से दूसरे समय काम करने में हेल्प मिल जाती है. इसको हम डेली फूड गाइड भी कहते हैं. मील प्लानिंग करने में किस तरह से हमें हेल्पफुल होता है? सबसे पहले तो जितनी भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं सभी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं. दूसरा, हमें फूड को इकोनॉमिकल बनाने में हेल्पफुल होता है क्योंकि अलग अलग खाना बनाते हैं तो वो ज़्यादा वेस्टेज होती है और एक साथ खाना बनता है तो वो काफ़ी किफ़ायती हो जाता है. उसके बाद आता है हर फैमिली मेंबर की इंडिविजुअल चॉइस और प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जा सकता है. आपका धन, समय और ऊर्जा तीनों चीज़ों की बचत करती है और बचे हुए भोजन को भी इस्तेमाल करने का तरीका बताता है. अब आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मील प्लानिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है न्यूट्रिशनल एडुकेसी. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो भी हम पूरे दिन में खाना खा रहे हैं उसका मेन पर्पस हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और वो हमारा टारगेट है मेन्यू प्लानिंग के साथ कि हम पूरी फैमिली मेंबर की एक साथ सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें. जैसे कि अगर आप बच्चे के लिए कोई मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो उसमें उनको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चाहिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कैल्शियम ज़्यादा चाहिए. और मेन्यू प्लानिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं हर फूड ग्रुप्स में से कोई ना कोई फूड आइटम हमारे फूड डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारी जो मेन फूड की बॉडी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, जैसे कि एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड. उसके बाद आता है एज. एज कैसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही डाइट की क्वांटिटी रखी जाती है और क्वालिटी फूड रखा जाता है. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध ही सफिशिएंट है, लेकिन उससे बड़े बच्चों के लिए जो क्वांटिटी है खाने की वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है जिसमें कि कम क्वांटिटी में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके. एडोलसेंस एज के बच्चे सब तरह की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन वहीं जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी डाइट को सॉफ्ट डाइट के साथ साथ डाइजेस्टिव डाइट होनी चाहिए और उनकी उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए. उसके बाद आता है सेक्स कैसे इंपॉर्टेंट है? हम आरडीए में पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की ही आरडीए में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है. तो ये भी हमें मेन्यू प्लानिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि हम मेन्यू प्लानिंग फीमेल के लिए कर रहे हैं या मेल के लिए कर रहे हैं. उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्यूरिंग मेन्यू प्लानिंग क्योंकि आरडीए में हमारे पास 3 लेवल दिए गए हैं वर्किंग के, लेबर वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर. इन तीनों में ही न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग है. क्यों? क्योंकि जो हैवी वर्क करने वाला बंदा है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए कंपैरेटिव टू मॉडरेट या लाइट वर्क करने वाले के लिए. तो आरडीए के अकॉर्डिंग हमें फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मेन्यू प्लानिंग. उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जिनके लिए आप मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हर बंदा महंगी चीज़ें ही खरीद कर अपनी डाइट में ऐड कर सके, तो आपको उसके लिए ऑल्टरनेटिव भी रखना पड़ता है कि जैसे मिल्क है, चीज़ है, मीट्स है, फ्रूट और नट्स. महंगी चीज़ हर कोई नहीं खरीद सकता, तो उसके कंपैरेटिव में सेम न्यूट्रिशन एडिक्वेसी वाली कौन सा हम उनको कम खर्चे में पूरी न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तभी वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाएगी जो कि हमारे बजट में भी फिट होती है. उसके बाद आता है
टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिडरेशन, ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अगर फैमिली मेंबर्स में से कई लोग वर्किंग हैं और जो स्पेशली अगर फीमेल वर्किंग है तो उनके लिए तीनों टाइम का मील प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका एनर्जी अपने काम में ज़्यादा खर्च हो चुकी है, तो वो मेन्यू प्लानिंग पर उतना ध्यान नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमें वहाँ पर उनके पास ऑप्शनल होना चाहिए कि प्रॉपर डाइट ना बनाकर अगर आप उनको वेजिटेबल्स वाले पुलाव बनाकर दे सकते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है फैमिली की वो पूरी हो सकती है। उसके बाद आता है सीजनल अवेलेबिलिटी। देखिए, ऑफ सीजन जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है, इसीलिए हमें अपनी मेन्यू प्लानिंग में सीजन फ्रूट्स प्रेफरेबल रखने चाहिए, क्योंकि वो चीप भी होते हैं और एज वेल एज न्यूट्रिशनस और टेस्टी भी होते हैं। इसलिए मेन्यू प्लानिंग करते वक्त सीजनल फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है रिलीजियन, रीजन, कल्चर, पैटर्न, ट्रेडिशन एंड कस्टम। ये कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी मेन्यू प्लानिंग को? देखिए, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि नॉर्थ इंडिया के लोग अपनी डाइट में व्हीट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि साउथ इंडिया के लोग अपनी डाइट में कोकोनट और फिश या फिर चावल का एलिमेंट ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। वहीं रिलीजियस पे इस पे इफेक्ट पड़ जाता है कि रिलीजियस लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और कुछ चीज़ें ले सकते हैं। वहीं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में आ गया, वेजिटेरियन डाइट बनाना नॉन वेजिटेरियन डाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में अगर आप एग, फिश, मीट ले रहे हैं तो वो लेस अमाउंट में आपकी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं कंपैरेटिव टू वेजिटेरियन डाइट्स। तो मील प्लानिंग करते वक्त इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर। देखिए, हमारे सामने यहाँ पर 2 मेन्यू प्लान रखे हुए हैं। पहले मेन्यू प्लानिंग में है चपाती, राइस, अरहर दाल, पंपकिन, वेजिटेबल, कर्ड और सैलड, जबकि दूसरे में है चपाती, राइस, राजमा, लेडी फिंगर, कैरेट, रायता और सैलड। अगर आप दोनों ही डाइट्स को प्रेफरेंस पूछें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रेफरेंस मेन्यू 2 पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं, जो कलर और टेक्सचर है, ऑब्वियसली अरहर दाल से ज़्यादा लोग राजमा खाना पसंद करेंगे और पंपकिन से ज़्यादा लेडी फिंगर खाना पसंद करेंगे। तो इसीलिए भोजन जो हम मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए उसमें वैरायटी ऑफ कलर और टेक्सचर भी होना ज़रूरी है, तभी वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अपील करता है। उसके बाद आता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ इंडिविजुअल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता है कि न्यूट्रिशनली ये खानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप उनको नहीं खा सकते। तो उसके ऑप्शन में आप उस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए क्या आइटम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को दूध नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह उसको कर्ड दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, खोया दे सकते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उसकी दूध से पूरी हो सकती थी लेकिन वो नहीं लेता, तो उसकी जगह अदर आइटम से भी हम उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खाना सिर्फ पेट से नहीं खाया जाता, खाना आपके मन का तृप्त होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसके लिए मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं उनको जिस चीज़ से खाने से सेटिस्फेक्शन होता है वो चाहे लेस अमाउंट में ही हो, लेकिन वो उनके खाने में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका मन तृप्त नहीं होता है, भले ही पेट भर गया, तो आपका ध्यान आपको जिस काम में लगाना है आप अपने वर्किंग कैपेसिटी वहाँ नहीं लगाते, बल्कि आपका ध्यान आपकी हंगर पे ही लगा रहता है, आपकी भूख पे ही लगा रहता है। इसलिए फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, ये मेन्यू प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी आप मेन्यू प्लान कर रहे हैं उससे आपका, जिसके लिए मेन्यू प्लान कर रहे हैं उसको सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो इससे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।